श्री कृष्ण, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ठाकुर जी के इस कंचन राधे मोहन चैनल में। तो आज हम आपके साथ में एक छोटा सा वीडियो शेयर कर रहे हैं कि हम अपने लड्डू गोपाल जी के विग्रह को कैसे चमकदार बनाए रखते हैं। मेरे ठाकुर जी हमेशा चमकते रहते हैं, तो उसके पीछे का देखिए कारण ये है कि हम समय समय पर अपने ठाकुर जी के विग्रह को इस प्रकार से साफ करते रहते हैं। देखिए, हम लोग तो प्रतिदिन ठाकुर जी का स्नान कराते हैं, इत्र सेवा देते हैं, चंदन की सेवा देते हैं और दूध से स्नान कराते हैं। तो ये सारी चीजों से हमारे ठाकुर जी के विग्रह में कभी कभी चमक कम पड़ जाती है या कभी कभी ठाकुर जी का विग्रह काला पड़ने लगता है। तो ऐसे में आप ठाकुर जी को इस मिश्रण से यदि स्नान कराएं तो उनका विग्रह पुनः चमकदार होगा। ये पूरी तरह से हर्बल है और आप घर में घर की चीजों से आराम से इसको बना सकते हैं। तो ये हमने उतार दी अपने ठाकुर जी के अंग वस्त्र जो पहना रखे थे, साथ ही हमने कान में ठाकुर जी के जो टॉप्स पहना रखे हैं ये गोल्ड के हैं, इनको भी हम हटा लेंगे। और ये हमारे ठाकुर जी के हाथों में कड़े और पैरों में जो हमने कड़े पहना रखे हैं ये भी चांदी के हैं, तो समय समय पे हम इनको भी साफ करते रहते हैं। इसके लिए बहुत आसान है, आप ठाकुर जी के जितने भी चांदी के आभूषण हो उन्हें रात में एक कटोरी में पानी भर के 1 चम्मच अमचूर पाउडर डालकर रख दे। सुबह हल्के हाथों से मलकर उन्हें साफ कर ले, जितनी भी गंदगी होगी, कालापन होगा वो छूट जाएगा। फिर सूती कपड़े से आराम से पोंछ ले, क्योंकि ठाकुर जी के जो आभूषण होते हैं बहुत नाजुक होते हैं। और उसके बाद फिर ठाकुर जी को आप पुनः चमकदार आभूषण धारण करा सकते हैं। और देखिए, ये मिश्रण बनाने के लिए हमने सबसे पहले दही लिया है और साथ ही हमने यहाँ पे 2 चम्मच बेसन लिया है, थोड़ी सी हल्दी और स्क्रब के लिए हमने ये चीनी लिया है और ये है अमचूर पाउडर। आप इसकी जगह अगर आपके पास आम की खटाई हो तो उसको भी भिगोकर प्रयोग कर सकते हैं या फिर इमली को भिगोकर उसके पानी से भी आप लड्डू गोपाल जी के विग्रह को साफ कर सकते हैं। अब जो ये दही है इस पे देखिए बेसन मिला लिया है और इसमें हम हल्दी भी मिलाएंगे। हल्दी मिलाने से हमारे ठाकुर जी का विग्रह बहुत चमकदार होगा, सोने जैसी चमक आ जाएगी। और ये चीनी है जो स्क्रब करने के काम आएगी। अमचूर पाउडर है, इससे सारा कालापन बहुत आसानी से निकल जाता है। तो देखिए, हमने सभी चीज़ों को आपस में मिला लिया है, तो ये उपटन जैसा बन गया है। अब इस उपटन को हम अपने ठाकुर जी को लगाएंगे और पूरे शरीर पे, उनके पूरे विग्रह पर लगा देंगे और हल्के हल्के हाथों से मलते हुए इसको पूरे विग्रह पर लगाते जाएंगे। तो विग्रह पे जो कालापन था वो आराम से छूट जाएगा। और फिर हल्के हल्के हाथों से मालिश करते हुए पूरे शरीर पर ठाकुर जी के इसी प्रकार से मलेंगे। इसको आंखों पर हम नहीं लगाते हैं, वैसे तो इसमें सब कुछ हर्बल है, पर फिर भी कभी भी ठाकुर जी की आंखों पे नहीं लगाते। हमारे छोटे ठाकुर जी बहुत छोटे हैं, लड्डू गोपाल जी, तो उनकी आंखों पे तो लग ही जाता है। हम कभी भी अपने ठाकुर जी को पीताम्बरी से साफ नहीं करते, क्योंकि मेरा मानना है कि ठाकुर जी मेरे जागृत है और ऐसा मुझे बहुत बार अनुभव होता है। बहुत सारी अनुभूतियां ठाकुर जी के साथ ऐसी होती हैं, तो इस वजह से हमें केमिकल ठाकुर जी के ऊपर लगाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और हम अपने ठाकुर जी को इसी तरह से हर्बल चीज़ों से ही साफ करते हैं। तो देखिए कितने चमकदार विग्रह हमारे ठाकुर जी का हो गया है। और इस जल को आप किसी पौधे में छोड़ दें। उसके बाद देखिए, हम अपने ठाकुर जी को कॉटन के कपड़े से अच्छे से पोंछ देंगे और फिर हम करेंगे अपने ठाकुर जी का श्रृंगार। आप देख सकते हैं हमारे ठाकुर जी कितने चमकदार लग रहे हैं। इसी तरह से हमारी अष्ट धातु की राधा रानी है, हमारे पास चांदी की मूर्तियां हैं। आप चाहे तो बेसन ना भी डालें, तब भी आप चांदी की मूर्तियां भी इसी मिश्रण से साफ कर सकते हैं और इसी तरह से अपने घर की सारी मूर्तियों को आप चमका सकते हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आगे ठाकुर जी की सेवा के ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल से जुड़े रहिएगा। मैं श्री हरि नारायण से प्रार्थना करती हूँ कि वो आप पर सदा सर्वदा कृपालु रहें। जय जय श्री राधे।